और इस मामले में अपने शासन को ज्ञात विश्व की परिधि तक विस्तारित करना चाहते थे। यहां भी इसी अवधि के दौरान एशिया के साथ एक बढ़ता संघर्ष विकसित हो रहा था। प्रभाव और अधिकार में वृद्धि हो रही थी। धर्म युद्धों के लिए यह थोड़ा जल्दबाजी थी, लेकिन वे बन रहे थे और संभवतः सबसे अधिक घोड़ों का कोलाहल जो अच्छे चर्च के भीतर संभव है। चर्च न केवल खुद को बनाए रखने का प्रयास कर रहा था, बल्कि अपने अधिकार को घर पर रखने और सामंतवाद के पूरे क्षेत्र में इस अधिकार का विस्तार करने का प्रयास कर रहा था। इस समय चर्च के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी और न ही कोई लौकिक शक्ति थी। शब्द के भौतिक या शाब्दिक अर्थ में लगभग कोई भी लुटेरा बैरन वेटिकन वापस जा सकता था और चर्च को नष्ट कर सकता था। चर्च एक उभरती हुई शक्ति और दूसरे के साथ गठबंधन बनाता लोगों ने यहाँ एक महीने से भी कम समय तक शासन किया। ये यूरोप के इस महान उभरते राजनीतिक षड्यंत्र के बीच में था। ये निहत्था था और धीरे धीरे धन में वृद्धि हो रही थी। इसमें पत्थर के राजकुमार और अपने स्वयं के नेता और महान नाम थे। वास्तव में बाद में एक छोटे से क्षेत्र में नक्काशी की गई थी जिसे पोपल स्पेस कहा जाता था। इसे सीजर के कोबरे विरासत में मिला था, लेकिन सीजर ने जो कुछ भी खो दिया था उसके बाद ही ये बन गया और शीर्षक को ले गया। सीजर ने जो चक्र चलाया था, लोग सही मानचित्र बन गए। महान पुल निर्माता जब उसके नाम पर लकड़ी का टुकड़ा था तो उसके साथ कुछ भी बनाना वास्तव में एक जटिल स्थिति थी, क्योंकि उस समय चर्च पूरी तरह से अमूर्त इकाई के साथ अपने अस्तित्व और इसे आगे बढ़ाने के कारण के लिए नए प्रयास कर रहा था, जो वास्तव में इसके लिए कुछ भी परवाह नहीं करता था। शायद ये थोड़ा ईर्ष्यालु, गोमेद था और इन परिस्थितियों में एक पल की सूचना पर इसे ढेर करने के लिए हमेशा तैयार था। बदले में बड़ी टूटी पसलियां हुई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट सुधार हुआ। चर्च के पास पहले तो कुछ हासिल करने के कुछ निश्चित तरीके थे। ये सभी राज्य, रियासतें और अन्य जो आपको युद्ध के मैदान में मौत के घाट उतार रहे थे, युद्ध की शानदार भावनाएं, ये सभी राज्य नाम मात्र के ईसाई थे। नाम मात्र का वास्तव में एक अतिशयोक्ति थी। वे व्यावहारिक रूप से किसी भी ईसाई के दान के लिए तैयार होने के दृश्य संकेत से रहित थे, लेकिन लुटेरे बैरन, शूरवीरों और राजकुमारों के पास उनके चैपल थे, उनके पास उनके बिशप थे, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि देश केवल उसी के प्रति निष्ठा रखता है जो एकमात्र चीज है। उस समय चर्च को भय के साथ शासन करना पड़ता था। पागलपन का भय, बहिष्कार का भय। अकेले इसी कारण से ये झगड़े रातों में होते थे और केवल लक्षणों पर ध्यान देना और इसे नष्ट करना, इसका अगला संभावित लाभ इसका अनुष्ठान था। भौतिकवादी व्यक्ति को एक महान टीवी बाधा की फिजूल खर्ची से पूरी तरह भ्रमित करना एक जबरदस्त अनुष्ठानिक दिखावा प्रदान करता है। गणित और कुछ महान कैथेड्रल ने कई तानाशाहों को अपने घुटनों पर ला दिया था। कुछ ऐसा था जिससे लड़ना असंभव था, कुछ ऐसा जो इतना बुरा, इतना अमूर्त, इतना रहस्यमय, इतना जादुई, एक ही तरह के पारलौकिक से भरा हुआ प्रतीत होता था। धीरे से लेकिन अंधविश्वासी, यदि साहसी, सात दिमाग वाले महानुभाव अंततः चर्च के अमूर्त प्रभाव के आगे झुक गए। इस अमूर्त प्रभाव को बनाए रखने के लिए चर्च की स्थिति काफी हद तक रोजर्स ऑफ इंडिया जैसी थी और लोग थोड़े दुखी हो गए। पुराने दिनों में रोजर्स ने एक दरबार लगाया और कमोबेश यही था जो चर्च को जीवित रहने के लिए करना था। यह निश्चित है कि यह अस्तित्व कई बुनियादी मूल्यों की कीमत पर था और यह निश्चित था कि समय के साथ चर्च केवल एक स्नान ग्लैमर स्थापित कर सकता था। इसे किसी और की तुलना में अधिक चमकदार होना था। आप इस तथ्य को महसूस कर सकते हैं कि इसके पास इसे बचाने के लिए सैनिकों की एक भी रेजिमेंट नहीं है। इसका बचाव करने का एकमात्र तरीका हम भूल जाते हैं। मान लीजिए कि प्रतिवादी फ्रांसीसी, प्रतिवादी जर्मन, प्रतिवादी या इटालियंस ने इसका बचाव किया। ये खुद का बचाव नहीं कर सका और जब तक पोल इसका बचाव करने के लिए तैयार थे, ऑस्ट्रियाई लोगों ने फैसला किया कि उन्हें पोल पसंद नहीं है और चर्च मुश्किल में था। जज करें कि क्या वे अंतिम उद्भव के करीब है। ये सब एक महान आध्यात्मिक सरकार की स्थापना थी। अमूर्त लोगों की सरकार, एक सरकार जिसके अपने पुजारी और राजकुमार थे, एक सरकार जो अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को कार्डिनल और आम आदमी बनाती थी। पोप उन्हें लाकर पुजारी और पोप के रूप में उनका अभिषेक करते थे। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि सामंतवाद के खिलाफ इस जबरदस्त गढ़ के निर्माण में इसकी आध्यात्मिक अखंडता का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोई सीमा नहीं है। लेकिन यदि आप वर्ष 752 में रहते और इन समस्याओं में से किसी एक का सामना प्रकाश और मन और समझ के साथ करते, तो उस समय समझ की कमी आम थी। शायद आपको या तो अवसरवाद से जीतना पड़ता या आप जिस चीज के लिए खड़े थे उसे गायब होते हुए देखते। इसलिए चर्च गायब होने का इरादा नहीं रखता, ऐसा कभी इरादा नहीं था, और इसने जीवित रहने के लिए वो सब कुछ किया जो ये कर सकता था। लेकिन जीवित रहने के लिए इसने धीरे धीरे इसका विस्तार किया। इसने अपनी प्रक्रियाओं को विस्तृत किया। ये उस बिंदु पर पहुंच गया जहां इसने इतना व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला कि कार्डिनल के साथ रिशालू जैसे लोग कभी भी वास्तव में एक नहीं थे। धार्मिक व्यक्ति वह एक यहूदी था कि उसने कार्डिनल्स की शक्ति को आगे बढ़ाया और वो फ्रांस के राजा को अपने घुटनों पर ला सकता था। ये शक्ति जादुई शक्ति, अनुष्ठान की मस्तिष्क शक्ति थी।
उस समय के क्षेत्र में प्रचलित धर्म पर ठोस रूप से निर्मित एक महान अमूर्त की शक्ति और अंतरिक्ष में लगभग अदृश्य बिंदु पर इस दुनिया का साम्राज्य बनाना वास्तव में इससे अधिक या कम कुछ नहीं, इसलिए एक दुनिया, एक देश और एक भूमि और सेंट की उच्च वेदी। पीटर का ये मुझे लगता है कि हमें वास्तविक और व्यावहारिक दुनिया देता है। मुझे लगता है कि हालांकि आज दुनिया में ये अश्लील है, सर्जरी कोई रास्ता नहीं है जिसमें कर्मकांड इतना जटिल हो गया है जितना कि रोमन ईसाई धर्म में इन अन्य देशों में कर्मकांड ने एक निश्चित सादगी बरकरार रखी है। इसका एक उत्तर ये हो सकता है कि अधिकांश अन्य देशों के पास इतना जबरदस्त कार्यक्रम बनाए रखने के लिए धन या भौतिक साधन नहीं थे। साथ ही अधिकांश अन्य देशों में धर्म इतने पूरी तरह से प्रभावी नहीं रहे हैं जैसे कि वे यहाँ हैं। उनके पास अपने ढांचे के भीतर लगभग हमेशा कुछ विभाजन रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन को ले, वहां 3 धर्म समानता की एक निश्चित डिग्री साझा करते हैं, इसलिए किसी एक का पूर्ण प्रभुत्व नहीं है या एक जो पूरे देश के आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित करने में सक्षम है, जबकि कुछ नकली धर्म रहे हैं। इनमें से अधिकांश राज्य धर्म पश्चिमी धर्म की तरह नहीं है और यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा है जो शायद एक और गुजरते पल की प्रशंसा के लायक है। और यही आवश्यक कारण है कि मैं ओलिविया का स्वागत करता हूँ। कर्मकांड इतना जटिल हो गया है और ईस्टर्न में अधिकांश पूर्वी राष्ट्रों में पश्चिम को प्रभावित करने वालों की समान आपात स्थिति नहीं, अजीब तरह से अंतर्मुखी। ये हमेशा धर्म को मुख्य रूप से कुछ आंतरिक धार्मिक के रूप में सोचते हैं। एक खतरा हमेशा एक बहुत अच्छा शब्द रहा है, व्यक्तित्व की परिधि से लेकर उसके भीतर के किसी व्यक्ति तक। जबकि पश्चिम में चाहे ग्रीक हो या रोमन, मिस्र या एक शहर, एक साम्राज्य, हमेशा प्रगति हुई है। विकास हमेशा एक बाहरी चीज रही है, अपने आप से बाहर अपने वातावरण में, और महान प्रशंसकों को बनाया है। यहाँ तक कि राजा शहरों का निर्माता बन गया, इसलिए इसे एक पश्चिमी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। हमेशा खुद के लिए बाहरी स्नान करता रहा है। हाँ, खुद को महानता से घिरा हुआ है। ये आदमी कहाँ से है? रहस्यमय तरीके से हमेशा शांति की गरिमा के गुण का एक कर्मचारी, सादगी की उदात्तता, उसका थोड़ा अलग दृष्टिकोण था। और मुझे लगता है कि हम इसे इस तथ्य में उलट सकते हैं कि पूर्वी धर्मों में इस्लाम के संभावित अपवाद के साथ अधिकांश भाग में कभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही है। दुनिया ने ऐसा पहले नहीं किया है। शायद इन अन्य विलुप्त महिलाओं में से कुछ में आप पा सकते हैं कि ये लगभग पूरी तरह से द्रव्यमान में डूबा हुआ है। आप पा सकते हैं कि शायद इस आक्रमण का आवश्यक सिद्धांत इससे अलग हो गया है। बेहद नए तरीके और चमक और कुंठाएं जो सदियों की अवधि में इसके चारों ओर इकट्ठी हुई है। सभी धर्मों में हम एक सेकंड के लिए आक्रामक उद्देश्य नहीं है। उनके बाद जैसे कि मांस के बारे में हम बौद्ध मामलों की बात करते हैं, वे भी दिए गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि मांस के कुछ तत्व और पूर्ण नहीं, बल्कि इसके टुकड़े विशेष रूप से रुचि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में बचे हुए हैं, ताकि ईसाई धर्म में भी अनुष्ठान के कुछ तत्व अधिकांश भाग प्रदान करते हैं और कई उत्पादों द्वारा बहुत संशोधित रूप में कायम रहते हैं। सहमत है कि इनमें से अधिकांश पूर्वी देशों में धार्मिक अनुष्ठान होने का आवश्यक उद्देश्य व्यक्तिगत प्रार्थना की अवधारणा का विस्तार रहा है। दूसरे शब्दों में, अनुष्ठान भयभीत भगवान के उद्देश्य के लिए 8 से अधिक लोगों का जमावड़ा है। ये एक सामूहिक पूजा है। हालांकि अधिकांश अन्य स्थानों पर, हालांकि सभी में नहीं, पूजा को 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है पदानुक्रम के माध्यम से पूजा और दूसरा है निजी कार्यकर्ता। इसलिए ओरिएंट में भी आपको वही प्रणाली मिलती है। वे सबसे हिंदू बौद्ध फीसल मंदिर के पुजारी हैं। वे कुछ अधिकारों और कुछ अनुष्ठानों का पालन करते हैं और कुछ दैनिक पालन करते हैं, जो सभी देशों के माध्यम से अपने स्वयं के दायित्वों में 15 साल है। दूसरे शब्दों में, जिले में इनमें से लगभग किसी भी पेड़ या एक साथी को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक है पवित्र अनुष्ठान, जो एक आम आदमी के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन धार्मिक घर में इसके पुजारियों के बीच नवीनतम की तुलना में अधिक गतिविधि होती है। इसके संबंध में दूसरा बिंदु यह है कि कुछ दिनों में सार्वजनिक अनुष्ठान होते हैं जो अनिवार्य रूप से शुद्धिकरण द्वारा किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही मासिक रूप से इन सार्वजनिक अनुष्ठानों में धर्म के संस्थापक के जीवन से जुड़े पवित्र दिनों से संबंधित उत्सव या कुछ सार्वभौमिक खगोलीय या समस्या शामिल होती है, क्योंकि वे धीरे धीरे धर्मशास्त्र में शामिल हो गए हैं। ये पूर्व और पश्चिम दोनों में आम प्रथाएं, विभिन्न अनुष्ठान और समारोह अलग अलग संप्रदायों के साथ थोड़ा भिन्न होते हैं। वैसे इन अनुष्ठानों और समारोहों का उद्घाटन धर्म के संस्थापक के बजाय संस्थापकों के प्रभाव से हुआ था। जापान में बौद्ध धर्म में हमारे पास 12 में से 15 महत्व की भावना है, जिनमें से प्रत्येक में अनुष्ठानों के मामूली अंतर है। सभी अनिवार्य रूप से एक ही सिद्धांत के लिए समर्पित है, लेकिन प्रत्येक ने पूजा का एक अलग तरीका अलग किया है जो दूसरों से थोड़ा अलग है। और इस तरह से पूजा के इन तरीकों का उस दृष्टिकोण के सदस्यों के लिए विशेष अर्थ है। और हमारे कम से कम 9 अलग अलग पैटर्न विकसित हुए। हालांकि ये पैटर्न धीरे धीरे खुद को 9 रोमन और गैर रोमन कैथोलिक चर्च तुर्की में विभाजित कर दिया, और गैर रोमन, जिसमें ग्रीक और कई अन्य निकट पूर्वी इंडीज शामिल है, वे भी धन अफ्रीका में पुलिस वाले हैं। लेकिन ये विभिन्न अनुष्ठान मुख्य रूप से हमारी पंक्ति में या कृतज्ञता टीम की गवाही में या अनुक्रम में किए जाते हैं। दिव्य होने की सभी शक्ति का प्रतिनिधित्व एकमात्र तरीका है। आपने कैसे कहा
कि आप उदाहरण के लिए सबसे बड़ी चीज के साथ कैसे कहेंगे, जो कई में ईसाई धर्म के समानांतर हो सकती है, सम्मान बुद्ध के लिए बड़ ए पैमाने पर समस्या कैसे संबंधित होगी। उदाहरण के लिए एक आम प्रतीकात्मकता के लिए, जिसे हम बौद्ध मंदिर में बहन के रूप में जानते हैं, बुद्ध के चित्र हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। पानी हमारे संतों और ऋषियों को अलग करता है, यदि वे वहां तो वे निहित है। या अन्य बहुत कुछ पश्चिमी चर्च के मामले में हालांकि विभिन्न देवताओं के लिए छोटे रिंग चैपल हो सकते हैं, लेकिन उन प्लगइन्स या धन्यवाद मूल्यांकन और एक महान केंद्रीय चिन्ह या पेंटिंग की छवि हो सकती है, या तो एक ही दिव्यता या छवियों के इस प्रारंभिक समूह की उपस्थिति में आने वाले ट्रांस व्यक्ति आमतौर पर कुछ दान या फ्लेक्सन को विनम्रता के प्रतीक के रूप में या अधिकांश बौद्ध देशों में कारण के रूप में बनाते हैं कि हम इसका उपयोग किसी अन्य इंसान के लिए उपयोग के समान ही करते हैं। बहुत अधिक आवश्यक अंतर नहीं है। एक चर्च या मंदिर के साथ एक देवता की मान्यता और अभिवादन द्वारा एक दोस्त की मान्यता से संबंधित ये एक अभयारण्य है कि ये व्यापार या मनोरंजन का घर नहीं है, बल्कि ये काम करने का स्थान है और छवि की उपस्थिति में, जो आमतौर पर एक आवश्यक या बदलती स्थिति होती है। व्यक्ति छवि को नहीं बल्कि अवधारणा, सिद्धांत या ऊर्जाओं को स्वीकार कर रहा है। छवि को छोड़कर कहा कि ये मान्यता या तो प्रार्थना या ध्यान या मध्यस्थता के रूप में आ सकती है। हम ये दलील देते हैं कि देवता कुछ आपात स्थिति में मदद करेंगे। ये केवल एक औपचारिक अवसर हो सकता है, जैसे कि कुछ त्योहार जिसमें जावानीज केवल देवता का सम्मान करना है, या ये कुछ महान आपात स्थिति या मुश्किल में मदद के लिए प्रार्थना हो सकती है। हालांकि जहां ऐसा प्रतीत होता है कि छवि डिजाइन में एक केंद्रीय तत्व है, मुझे लगता है कि ये वही है जो छवि के साथ प्रशांत या जो कुछ भी हो सकता है, उपस्थिति केवल एक दृढ़ विश्वास का प्रतीक है, और अंत में इस दृढ़ विश्वास का प्रतीक व्यक्ति के ध्यान के रूप में खरीदने या केंद्रीकृत करने के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इन समस्याओं से निपटने वाले सभी साहित्यिक कार्य, एक छोटी सी दुनिया, आपका धन्यवाद और कृतज्ञ शांति, मूल निवासियों का सुंदरता के प्रति स्वाभाविक प्रेम और उनके मन में दूसरों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील प्रशंसा, उन्होंने अपनी दुनिया को आकर्षक तरीके से बनाया। उस समय बहुत सारे आंकड़े थे जहां हमारे लोग आर्मडा के सिद्धांत या सिंधु के सिद्धांत में परिवर्तित हो गए, जो कि मानव जाति के उद्धार के लिए अमिता बुद्ध की मध्यस्थता थी। ये शायद उस वादी के लिए है जो भी ईसाई धर्म में चला जाता है, उसका अर्थ आवश्यक है। फुजीवारा राजकुमारियों के बाद की अवधि कब थी, और वे वास्तव में मानते हैं कि यहाँ एक ऐसी दुनिया तैयार करना संभव है जो इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत है कि वास्तव में चेहरे की अभिव्यक्तित्व की मुझे उन पश्चिमी स्वर्ग जापान के द्वीप अद्भुत आंखों में सही है, तो वे प्राचीन चित्रों और चित्रों पर और बौद्ध धर्म के पुराने टुकड़ों की कहानियों से शानदार मंदिर धन्यवाद किया। वे इन मटर मंदिरों को अद्भुत सट्टेबाजों के साथ भरते हैं, वे सुरक्षित रूप से, और मंदिर नृत्य बहुत अद्भुत है कि यहाँ से कुछ बेहतर है। इन लोगों ने वास्तव में सुंदर आत्मीयता एजेंडा और हमेशा के लिए विचारशील रहस्यमय दुनिया की एक दुनिया बनाने का प्रयास किया। हालांकि ये पश्चिमी क्षेत्र के जीवन व्यवसाय से बहुत दूर माना जाता था। मुझे लगता है कि शायद हमारे पास बहुत सी चीजों का रहस्य है। इन फुजीवारा राजकुमारों ने महायान सूत्रों के पवित्र पाठ पर अपने छोटे धन्यवाद बनाने में एक अद्भुत अलौकिक पैटर्न विकसित किया, जिसका उद्देश्य मानव चेतना को हर दिन थोड़ा ऊपर उठाना और उस चेतना को पाप के उस बड़े ब्रह्मांड संस्करण की चमक में शामिल होने के चरण में तत्काल देना था। सभी फूसी एक बड़े और बेहतर दुनिया के लघु चित्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। अभयारण्य अपने स्वयं के छोटे वैध स्वर्ग थे। इन पवित्र स्थानों में से प्रत्येक एक ऐसा स्थान था जहां मनुष्य सांसारिकता से बाहर अपने चेहरे और मौलिकता की सुंदरता और उदात्तता में सेवानिवृत्त होता है। व्यक्ति इस महान दुनिया में जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा अमिताभ हमेशा के लिए और फिर उज्जवल फूल और उसकी दिव्य शक्ति की दोहरी दर आदर्श इसलिए है कि एक रहस्यमय तरीके से यहाँ तक कि क्यों आप एक अनुभव के साथ रहते हैं। भगवान की दुनिया के रूप में कुछ है कि दृश्यमान से परे है। मैं वर्तमान के साथ एक ही बात की थी। सभी शिशु धार्मिक भोजन, अगर कुछ भी दुनिया में कहीं बनाने की कोशिश करने के लिए कुछ है कि सिर्फ राजा के लिए महल नहीं था, लेकिन एक उपाय के लिए कम से कम अधिक रहस्यमय मूल्यों की एक दुनिया के लिए एक वार था। ये केवल इस रहस्यमय कॉम्पैक्ट या अनंत के साथ संपर्क की भावना थी। लेकिन शायद बर्बर दोष पकड़ सकता है, और मेरे लिए झूठ लाने के लिए वहां कुछ है कि दिन के बारे में एक प्रारंभिक था, और मुझे लगता है कि एक अर्थ में मेरे या तेरा बेटे के अध्ययन के रूप में माया की एक रहस्यमय व्याख्या के लिए महान जैसे कि हम पाते हैं। और विलास पार के बारे में इस बारे में दुनिया में पता होना चाहिए कि गणित के प्रसार में और एक महान कैथेड्रल पदानुक्रम का अनुभव बहुत दृढ़ता से इरादा है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को एक रहस्यमय अनुभव द्वारा किसी तरह की भौतिक दुनिया की भावना में ऊपर उठाया जाता है। गोलाकार मेहराबों के बिना विशाल गिरजाघर इस दुनिया में नहीं है, और यद्यपि ये केवल सिट्रिन पाउंडिंग से प्रकाशित होने पर सदियों के मानव श्रम का स्मारक हो सकता है, और यहाँ एक महान चेहरे की सभी क्षमताओं से घिरा हुआ है। सामूहिक द्रव्यमान की गंभीरता प्रदर्शित होती है। ये कुछ ऐसा है जो तत्काल रहस्यमय दृश्य अनुभव बन जाता है। ये संत भोजन के अनुसार निर्माण होता है। ये किसी प्रकार के आंतरिक विश्वास कूल को मजबूत करना है, जो ये दर्शाता है कि मध्य युगीन ईसाई भगवान के माध्यम से एक महान तमाशा की धूमधाम और परिस्थिति हो सकती है। भगवान चूस नहीं रहा था। भगवान की रहस्यमय चीजें रॉड वास्तव में एक महान आध्यात्मिक सम्राट था जो स्वर्ग में एक उदात्त सुप्रीम कोर्ट पर शासन करता था। पृथ्वी के किसी भी दृश्य के बंदरगाहों से योद्धा, एक पूर्ण डेस्कटॉप रागना के साथ भगवान
स्वर्गदूतों और महादूतों के एक रहस्यमय पदानुक्रम द्वारा सेवा की जाती है।